Hello everyone. Today in this video we will learn about paragraph formatting feature of MS Word. So let's start. MS Word provide a feature which is named as paragraph formatting, and this command help us to improve the look and style of the paragraph which we type in MS Word document. So first of all, we have to type our text in MS Word document. So I have typed some text for you here, and now we will check how we will do formatting of these paragraphs. So let's check this command. इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास 3 पैराग्राफ्स मैंने टाइप किए हैं आपके लिए, तो चेक करते हैं कि पैराग्राफ्स पे फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में मेनली क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। अलाइनमेंट, हम पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। देन एक ऑप्शन होता है इंडेंटेशन, देन स्पेसिंग। ये सारे ऑप्शंस हैं जो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल रहता है होम टैब के ग्रुप पैराग्राफ में। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे होम टैब के ग्रुप पैराग्राफ के बारे में। तो जो पैराग्राफ ग्रुप है इसके राइट साइड में आप एक देखेंगे सिंबल, दिस इज द लॉन्चर, पैराग्राफ लॉन्चर। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसमें आती है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। वन बाय वन हम ये करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पैराग्राफ रहते हैं उनकी अलाइनमेंट रहती है लेफ्ट अलाइनमेंट। आप चेक कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। दोबारा से चेक करते हैं, मैंने पैराग्राफ लॉन्चर आइकन पे क्लिक किया, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, अलाइनमेंट है इसकी लेफ्ट। अगर मुझे इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है पैराग्राफ की, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेलेक्ट दिस पैराग्राफ। जब भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है अपने पैराग्राफ पर या किसी भी टेक्स्ट पर तो हमें उसे सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद उस ऑप्शन को हमें यहाँ पर चूज करना होता है। अलाइनमेंट मैं इसकी अब कर रही हूँ सेंटर। जैसे ही मैंने सेंटर अलाइनमेंट किया, यहाँ पे चूज ओके किया, आप चेक कर सकते हैं अब ये जो पैराग्राफ है आपका फर्स्ट पैराग्राफ ये सेंटर अलाइंड हो गया। फिर से चेक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन अलाइनमेंट राइट। जैसे ही आप राइट अलाइनमेंट चूज करके ओके करते हैं आप देखेंगे कि राइट साइड से ये यहाँ पर एक जैसे दिखाई दे रही है सारी लाइंस पैरेलल। सो दिस इज द राइट अलाइनमेंट। और अगर इसे लेफ्ट अलाइनमेंट हम करेंगे तो लेफ्ट साइड से पैरेलल दिखाई देने लगेगा। चेक करते हैं, सेलेक्ट किया, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन किया, अलाइनमेंट लेफ्ट, ओके। अब आप चेक करेंगे ये पैराग्राफ लेफ्ट साइड से पैरेलल दिखाई दे रहा है बट राइट साइड से पैरेलल नहीं है। इट मींस दिस इज इन लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर हम राइट अलाइनमेंट में सेलेक्ट करेंगे तो ये राइट साइड से पैरेलल दिखाई देने लगेगा पैराग्राफ। लेकिन अगर हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इसे पैरेलल शो करना है, एक जैसा दिखाना है, उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन रहता है अलाइनमेंट का, दैट इज नोन एज अ जस्टिफाइड। जैसे ही हम जस्टिफाइड पर क्लिक करेंगे देन ओके। अब आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ये क्या हो रहा है आपको पैरेलली एक जैसा दिखाई दे रही है सारी लाइंस। So this feature, this command is known as a alignment. अलाइनमेंट के ये ऑप्शंस, पैराग्राफ अलाइनमेंट के ये ऑप्शंस हमें यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं पैराग्राफ ग्रुप के बिल्कुल ऊपर। देखें ये है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट का कमांड का सिंबल एंड इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+L। लेट मी शो यू। I have selected this paragraph and now I am pressing from my keyboard Control and L. See, it is left aligned now. उसके बाद अगर हम इसे सेंटर अलाइन करना चाहेंगे तो उसकी शॉर्टकट की है हमारे पास Ctrl+E। तो मैं आपके लिए प्रेस कर रही हूँ अपने कीबोर्ड से Ctrl+E। तो अभी ये सेंटर अलाइंड है। सिमिलरली अगर आपको इसे राइट अलाइनमेंट करना है तो Ctrl+R। I am selecting now, I am pressing Control and
R from my keyboard. Check. This is in right alignment now. और सिमिलरली अगर हमें इसे जस्टिफाई करना है तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट रहती है Ctrl+J. तो Ctrl and J, ये हो गया हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट. सो दीज वर अलाइनमेंट कमांड्स इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. इसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट कमांड. फिर से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन किया. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, फीचर है, दैट इज इंडेंटेशन. इंडेंटेशन क्या होता है? देखिए, इंडेंटेशन होता है, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द टेक्स्ट बाउंड्री, जहां से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, जहां से हमारा टेक्स्ट टाइप होना स्टार्ट होता है. दिस इज नोन एज अ टेक्स्ट बाउंड्री. दीज आर टेक्स्ट बाउंड्रीज. और ये जो यहाँ पर बीच में स्पेस है, पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट बाउंड्री के बीच का जो स्पेस है, दैट इज नोन एज अ मार्जिन. उसे हम बोलते हैं मार्जिन. और इंडेंट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड पेज मार्जिन, दैट इज नोन एज अ इंडेंट. I repeat, the distance between text boundaries and page margins is called indent. तो उसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया पैराग्राफ को. फिर से लॉन्चर बटन से हमने पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया. इंडेंटेशन लेफ्ट एंड राइट. अगर मैं लेफ्ट में, यहाँ देखे अभी इस टाइम यहाँ पर 0 इंच सिलेक्टेड है. जैसे मैं लेफ्ट में इंचेस इंक्रीज करूंगी, सपोज आई हैव सेलेक्टेड 0.3 इंच. ओके, आप चेक करेंगे आपका पैराग्राफ जो मार्जिन है उससे क्या हो गया, और ज्यादा डिस्टेंस पे हो गया. दिस इज द लेफ्ट इंडेंटेशन. सिमिलरली अगर आप इसे राइट इंडेंटेशन करते हैं, लेफ्ट को मैं कर देती हूँ 0, अब राइट इंडेंटेशन में मैं इंक्रीज कर रही हूँ 0.3 इंच, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेलेक्टेड. ओके करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका फिर से मूव हो जाएगा टुवर्ड्स मार्जिन. चेक करें आप, अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं तो नीचे आप प्रीव्यू भी देख पा रहे हैं. जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ, उसका प्रीव्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो सिमिलरली हम अपने पैराग्राफ को इंडेंट भी कर सकते हैं, लेफ्ट इंडेंटेशन और राइट इंडेंटेशन. इसके अलावा हमारे पास इंडेंटेशन में एक और ऑप्शन रहता है, दैट इज स्पेशल. स्पेशल में क्या है, स्पेशल में 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग. जैसे मैंने चूज किया फर्स्ट लाइन को, उस केस में सिर्फ फर्स्ट लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इंडेंट हो जाएगी. पैराग्राफ की बाकी लाइंस मूव नहीं करेगी, ओनली फर्स्ट लाइन मूव करेगी. एंड स्पेशल मैंने चूज कर लिया फर्स्ट लाइन. बाय में मैं यहाँ चूज करूंगी कि कितने डिस्टेंस से मुझे फर्स्ट लाइन को मूव करवाना है. सपोज आई एम चूजिंग हियर, आई एम सेलेक्टिंग 2 इंच. कमांड मैंने चूज की है स्पेशल में फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन को कितने डिस्टेंस से मूव करवाना है, दैट इज बाय 2 इंच. उसके बाद मैंने किया ओके. अब आप चेक करें पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन क्या हो गई है, बाय 2 इंच मूव हो गई है, लेकिन बाकी लाइंस मूव नहीं हुई है. दिस इज द फीचर इंडेंटेशन फर्स्ट लाइन. उसके अलावा स्पेशल में एक और ऑप्शन मिलता है हमें, दैट इज हैंगिंग. हैंगिंग में क्या रहेगा, हमारी फर्स्ट लाइन मूव नहीं होगी, लेकिन बाकी सभी लाइन मूव्स हो जाएगी बाय जितना भी डिस्टेंस हम यहाँ पर चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे. तो मैंने यहाँ बाय 2 कर लिया, 2 इंच. अब करके देखते हैं, जैसे ही मैंने किया यहाँ ओके. ओके करते ही देखें फर्स्ट लाइन हमारी मूव नहीं की, लेकिन बाकी सभी लाइंस बाय 2 इंच मूव हो गई है. सो दिस इज द फीचर इंडेंटेशन. और हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, इंडेंटेशन को चूज करना है. सिमिलरली अलाइनमेंट को चूज करना है, जैसे भी हम अपने पैराग्राफ को फॉर्मेट करना चाहते हैं. सिमिलरली इंडेंटेशन का जो कमांड के सिंबल है, ये भी हमें अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे सामने ही पैराग्राफ वर्ड के ऊपर. यहाँ पर ये हम चेक करते हैं कैसे यूज करना है. फिर से अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे. ये दोनों जो कमांड है, वन इज फॉर डिक्रीज इंडेंट एंड सेकंड इज फॉर इंक्रीज इंडेंट. इंक्रीज इंडेंट का मतलब है इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ. अब मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया. जैसे ही इंक्रीज इंडेंट पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, आप चेक कर सकते हैं पैराग्राफ की इंडेंटेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इंडेंटेशन मीन्स ये मार्जिन से दूर मूव कर रहा है. ओके. सिमिलरली अगर हमें इसकी इंडेंटेशन को डिक्रीज करना है, फिर से हमें अपना पैराग्राफ सेलेक्ट करना है और डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करना है. क्लिक करेंगे तो देखें आप इंडेंटेशन क्या हो रही है, यहाँ पर हमारे लिए डिक्रीज हो रही है.
तो यहाँ से भी हम अपने इंडेंटेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, फिर से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रहती है हमारे लिए स्पेसिंग। स्पेसिंग का क्या मतलब है, जो पैराग्राफ हमने टाइप किया, हम उस पैराग्राफ से पहले और बाद में स्पेस कितना शो करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर स्पेसिंग, मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है। स्पेसिंग में बिफोर और आफ्टर का ऑप्शन आपको मिलेगा। बिफोर में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अभी है 0 पॉइंट। जैसे ही मैं यहाँ पर इंक्रीज कर रही हूँ स्पेस को, तो अब आप चेक करेंगे कि ये जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इससे पहले हमें कितना स्पेस यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर बिफोर 24 पॉइंट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ओके। आप चेक कर सकते हैं कि बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग हमारी यहाँ पर क्या होगी, अब इंक्रीज हो गई है। सिमिलरली आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद में हमें स्पेस को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। सिमिलरली पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और स्पेसिंग आफ्टर, आफ्टर में हम यहाँ पर पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी पॉइंट्स हम स्पेस यहाँ पर रखना चाहते हैं आफ्टर पैराग्राफ। मैंने यहाँ पर सपोज 36 पॉइंट यहाँ पर चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने किया ओके। अब आप चेक कर सकते हैं पैराग्राफ के बाद में हमें 36 पॉइंट स्पेस यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। तो दिस इज स्पेसिंग फॉर पैराग्राफ बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद एक ऑप्शन हमें मिलता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब है पैराग्राफ की जितनी भी लाइंस हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसको हमें कितना रखना है स्पेस को, उसे भी हम चूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग आप देखेंगे यहाँ पर लाइन स्पेसिंग के साथ यहाँ पर जो एरो आ रहा है इसे क्लिक करें, एक लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर सिंगल स्पेसिंग, जैसे ही मैंने क्लिक किया सिंगल स्पेसिंग ओके। देखें स्पेसिस के बीच में जो अब आपको दिखाई दे रहा है दिस इज सिंगल स्पेसिंग बिटवीन लाइंस। लेकिन अगर मुझे ये स्पेस को इंक्रीज करना है, फिर से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन किया, लाइन स्पेसिंग में जाकर अब मैंने ले लिया है यहाँ से 1.5 लाइंस। 1.5 लाइंस को मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। आप चेक कर सकते हैं लाइंस के बीच का स्पेस क्या हो गया, अब इंक्रीज हो गया। सिमिलरली वी हैव मेनी मोर ऑप्शंस हियर फॉर लाइन स्पेसिंग। डबल लाइन स्पेसिंग, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल। ठीक है, अगर आप एटलीस्ट को चूज करते हैं तो एटलीस्ट में आपसे पूछेगा कि कम से कम कितनी लाइन होनी चाहिए एटलीस्ट एट, यहाँ पे आप पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। 12 पॉइंट था, उसके बाद मैंने इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एटलीस्ट 24 पीटी पॉइंट अवेलेबल होने चाहिए हमारे लाइन स्पेसिंग के, देन ओके किया। आप चेक कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली लाइंस के बीच में स्पेस क्या हो जाता है, शो होने लगता है। सो दिस फीचर इज अ लाइन स्पेसिंग। सिमिलरली लाइन स्पेसिंग भी हमें यहाँ पर सामने ही अवेलेबल रहता है पैराग्राफ वर्ड के जस्ट ऊपर। दिस डबल एंडेड जो एरो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द लाइन स्पेसिंग। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देगा, लाइन स्पेसिंग की वही फीचर्स, वही ऑप्शंस जो अभी हमने पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में किए। So this option is the line spacing option. इसके बाद हमारे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, दैट इज बॉर्डर एंड शेडिंग। अब ये जो पैराग्राफ है आपने इसे टाइप कर लिया, अब आपको लगता है कि इस पैराग्राफ का मुझे बॉर्डर देना है, तो इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप बॉर्डर एंड शेडिंग, जैसे ही आप पैराग्राफ वाले ग्रुप में ये जो लास्ट ऑप्शन बॉटम में आपको दिखाई दे रही है, दिस इज फॉर बॉर्डर्स एंड शेडिंग। जैसे ही इस एरो पर आप क्लिक करेंगे वी हैव मेनी मोर ऑप्शंस हियर। राइट ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल लास्ट वाली जो ऑप्शन है दैट इज बॉर्डर्स एंड शेडिंग। मैंने इस पे क्लिक किया, बॉर्डर एंड शेडिंग। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर चूज कर सकते हैं पैराग्राफ पे जो आपको अप्लाई करना है। अगर आपने इस टाइम देखो ये नन है, यानी यहाँ पर कोई बॉर्डर इस पे अप्लाई नहीं है इस पैराग्राफ का। अब मैंने सपोज यहाँ पर 3D बॉर्डर मैंने चूज कर लिया, ठीक है। 3D बॉर्डर चूज करने के बाद आप उस बॉर्डर की लाइन चूज कर सकते हैं। लाइन का कलर क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया रेड कलर की ले ली लाइन। उस लाइन की विड्थ क्या होनी चाहिए वो मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ। मैंने 3 पॉइंट ले लिया, देन ओके। आप चेक करें इस पैराग्राफ का बॉर्डर यहाँ पर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो ऐसे ही हम अपने पैराग्राफ्स के बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। फिर से चेक कर लें। अब सेकंड जो पैराग्राफ है इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर से बॉर्डर एंड शेडिंग वाले एरो पर क्लिक किया। लास्ट ऑप्शन है बॉर्डर्स एंड
शेडिंग। मैंने यहाँ पर कोई और बॉर्डर इसके लिए मैं चूज कर लेती हूँ, सपोज शेडो, और इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग, अगर ब्लैक रखना चाहे तो आप ब्लैक भी चूज कर सकते हैं, और जो बॉर्डर की जो लाइंस होगी उसे भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। देन ओके, चेक करें आप, दिस इज बॉर्डर ऑफ द पैराग्राफ। सिमिलरली हम अपने पैराग्राफ में शेडिंग भी कर सकते हैं। शेडिंग इज आल्सो वन इंटरेस्टिंग कमांड ऑफ एमएस वर्ड। फिर से हमें अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। जब भी हमें टेक्स्ट पर, पेज पर या फिर पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग करनी है, सबसे पहले हमें उस पैराग्राफ को या उस टेक्स्ट को या उस पेज को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, दिस इज फॉर शेडिंग। यहाँ पर आपको जो एरो दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। वी हैव नंबर ऑफ कलर्स हियर, जो भी कलर आप चूज कर लेंगे उस कलर से आपके इस पैराग्राफ में क्या हो जाएगी, शेडिंग हो जाएगी। देखिए, suppose I will select this shade for you. See? Like this you can shade and you can give border to your paragraph. So these all commands are in paragraph formatting. उसके बाद एक ऑप्शन हमें मिलता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, दैट इज बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई लिस्ट की फॉर्म में कुछ टाइप करना है, उस केस में हम यूज करते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग कमांड का। जैसे अभी मुझे यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल आई वांट टू टाइप अ लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर्स, तो मुझे एक लिस्ट बनानी है। हेडिंग मैंने लिख ली उसकी, इनपुट डिवाइसेस। अब मुझे जो लिस्ट बनानी है, मैं चाहती हूँ उसके आगे नंबरिंग हो। नंबर 1 इनपुट डिवाइस, दैट इज कीबोर्ड। Number 2 input devices mouse, number 3 input devices scanner and so on। इस टाइप से अगर मुझे कोई लिस्ट प्रिपेयर करनी है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, उस केस में हम यूज करेंगे हमारी कमांड नंबरिंग कमांड। ये हमें अवेलेबल होगी पैराग्राफ ग्रुप में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज फॉर बुलेट्स एंड सेकंड ऑप्शन दिस इज फॉर नंबरिंग। तो जैसे ही नंबरिंग वाले एरो पे आप क्लिक करेंगे, वी विल हैव अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, जहां पर मुझे जिस भी स्टाइल को मैं चूज करूंगी वो नंबरिंग मेरे लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे अपना कर्सर वहां प्लेस करना होगा जहां पर मुझे लिस्ट को क्या करना है, टाइप करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैंने कर्सर प्लेस कर दिया। फिर से मैं नंबरिंग वाले एरो पर क्लिक करूंगी और जो भी स्टाइल मुझे ऑप्ट करना है, चूज करना है, मैंने इसे यहाँ से क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। नंबर 1 इज टाइप्ड फॉर मी, और मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर टाइप कर रही हूँ, दैट इज कीबोर्ड। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूंगी, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर विल अवेलेबल फॉर मी, दैट इज नंबर 2। नंबर 2 पर मैंने अपना सेकेंड इनपुट डिवाइस टाइप कर लिया, दैट इज माउस। अगेन आई एम प्रेसिंग एंटर की एंड नंबर 3 is available for me and I am typing here third input device, that is scanner। तो सिमिलरली हम अगर कोई लिस्ट टाइप करने जा रहे हैं अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में, उस केस में हम यूज कर सकते हैं कमांड नंबरिंग। अब हमने यहाँ 1 2 3 यूज कर लिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 1 2 3 की जगह मुझे कोई और स्टाइल यूज करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपना जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया इस लिस्ट में उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर से नंबरिंग के साथ जो एरो है इस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपको ऑप्ट करना है, सपोज मैं यहाँ पर अब रोमन नंबर्स को यूज करना चाहती हूँ, इस स्टाइल को आप सेलेक्ट कर ले और रोमन स्टाइल आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। सिमिलरली आई विल शो यू सम अदर पैटर्न। एबीसी की फॉर्म में अगर आप लिस्ट की नंबरिंग करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। उसके बाद एंटर। अगर मुझे कुछ और आइटम यहाँ पर टाइप नहीं करनी इस लिस्ट में, तो हम एक और एंटर प्रेस कर देंगे। डबल एंटर से वो जो नंबरिंग वाली लिस्ट यहाँ पे कंटिन्यू थी वो यहाँ पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सिमिलरली इस नंबरिंग के साथ हमारे पास बुलेट्स का ऑप्शन रहता है। बुलेट्स का ऑप्शन क्या है, जैसे ही मैं बुलेट्स एरो पर क्लिक कर रही हूँ, ये सारे हमारे पास सिंबल्स हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं एज अ बुलेट्स इन आवर लिस्ट। Suppose I am typing here output devices of computer की लिस्ट मुझे यहाँ बनानी है। मैंने टाइप किया, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया,
एंटर प्रेस किया। अब मुझे यहाँ पे अपनी लिस्ट टाइप करनी है, जो मुझे बोल्ड और अंडरलाइन नहीं चाहिए तो मैं फिर से यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक करूंगी। अब ये मेरा टेक्स्ट अनबोल्ड हो जाएगा, बोल्ड नहीं होगा, और अंडरलाइन को मैंने अनचेक कर दिया और यहाँ पर अब मेरा टेक्स्ट अंडरलाइन भी नहीं होगा। तो मुझे अब यहाँ पर यूज करनी है बुलेट्स। बुलेट्स के लिए मैंने अपना कर्सर जहाँ प्लेस किया, बुलेट्स के आगे जो एरो है इस पे हम क्लिक करेंगे। जो भी सिंबल मुझे यहाँ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दिस सिंबल, देन आई विल चूज दिस सिंबल एंड आई विल स्टार्ट टाइपिंग। फर्स्ट आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। एंटर प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली वो सिंबल फिर से मेरे लिए यहाँ पर क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। एंड सेकंड इज प्रिंटर, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। अब मुझे फिर से लग रहा है कि ये जो सिंबल है मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी जगह पर कोई और सिंबल यूज करना है। तो फिर से हमारी लिस्ट की आइटम्स को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, और बुलेट्स के यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, किसी और सिंबल को यूज कर सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज अ bullets and numbering. So this was all about this option, paragraph formatting. I think this is clear to you all now. Okay, thank you.